सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है। सो अगर हमें इमेज की फॉर्म में कॉन्टेक्ट पुट करना है तो उसके लिए हम इमेज का टैग यूज कर रहे होते हैं। और इमेज के टैग में फिर हमारे पास एक एट्रीब्यूट सोर्स आ जाता है जिसमें कि हम उसका इमेज का वो स्पेसिफिक पाथ दे रहे होते हैं। सो पाथ बड़ा मैटर कर रहा होता है इसमें, लाइक पाथ हमारा करेक्ट होना चाहिए। सो इसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है, लाइक ज़्यादातर हम करते यूँ हैं कि एक इमेज का फोल्डर जैसे बना लिया, देन हम पाथ लिख रहे होते हैं इमेज स्लैश आगे इमेज का नाम विद उसकी एक्सटेंशन, जैसे फर्स्ट इमेज डॉट जेपीजी पीएनजी। सो ये पाथ उसका बहुत मैटर कर रहा होता है। इसी तरह देन हमारे पास लिस्ट का टैग है। इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के टैग्स यूज हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन ऑर्डर लिस्ट आ जाता है, देन ये हमारे पास आ जाता है एल आई, ये आई थिंक हमारे पास था, ये लिस्ट। आई थिंक लिस्ट डिस्क्रिप्शन। जी जी। लिस्ट। समझ नहीं आई सॉरी इब्राहिम। आपने क्या कहा, अभी बताना अगेन। मैंने कहा हमारे पास तीन तरह के टैग होते हैं लिस्टिंग के लिए। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट जो कि हमारे पास लाइक कह लो डॉट की फॉर्म में, जिस तरह हमारे पास ये एक है अनऑर्डर लिस्ट। एक होता है ऑर्डर लिस्ट जिसमें हमारे पास बाकायदा साथ 1 2 3 इस तरह लिखा आ रहा होता है। एंड देन हमारे पास एक थर्ड और इस्तेमाल हो रहा है जो कि एल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अकेले सो लिस्ट। ये लिस्ट आइटम बेसिकली ये लिस्ट आइटम के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक आइटम जैसे हमारे पास समझ लो कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हमारे पास एक आइटम के तौर पे हम इस्तेमाल, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिल फर्ज, हम कह सकते हैं जैसे कि, अच्छा ये एडिट एक्सेस नहीं है। सो आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद करना है, हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्डर लिस्ट जिसमें हम मेंशन नहीं कर रहे होते हैं सीक्वेंस, वो हमारे पास बुलेट की फॉर्म में आ रही होती हैं। देन ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है हमारे पास वो एक नंबरिंग की फॉर्म में आ रही होती है 1 2 3। ये वो नंबरिंग डिफरेंट तरह हो सकती है, लाइक वो रोमन में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है। सो इसी तरह तीसरा हमारे पास एक लिस्ट आइटम है जिसमें जो कि डिफरेंट आइटम है, जिस तरह हमारे पास किसी फूड के आइटम है, टी कॉफी जूस। सो उस आइटम्स को बस लिस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो फर्दर हम जब डेमो करेंगे ना, देन हमें इसका मेन डिफरेंस समझ आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर देन एच टी एम एल टैग के बाद कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो जो एच टी एम एल हमारा कंटेंट पुट कर रहे हैं ना, उसके बिहेवियर को के साथ मैटर कर रहे होते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, जी मैम मारिया। सर जब हम इमेज का पाथ कॉपी कर रहे होते हैं वहां पे ना इशू क्रिएट हो रहा होता है, हमें यही समझ आ रही होती है कि उसका पाथ कैसे कॉपी करना है हमने। तो वो काइंडली बता दें आप थोड़ा। किस चीज़ का पाथ, आप इमेज के पाथ की बात कर रहे हैं? जी जी। तो वो बेसिकली उसका बेहतरीन तरीका ये है, जब हम इमेज पर राइट क्लिक करते हैं ना, हमारे पास वहाँ पे आ रहा होता है पाथ का ओपन फाइल लोकेशन या फिर पाथ का ऑप्शन। वो लोकेशन में या फिर उसकी आप डायरेक्टली जाके पाथ कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा अदर तरीका ये, आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, प्रॉपर्टीज में बाकायदा उसका पाथ लिखा होगा कंप्लीट। सो ओके सर। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली बस यही है कि जहां पर हमारी HTML फाइल पड़ी हुई है, index.html हमारी अगर एक फोल्डर में पड़ी है, तो इमेज की फाइल भी उसी फोल्डर में होनी चाहिए। तो अगर वो किसी और फोल्डर में है तो हमें लाइक मेंशन करना पड़ेगा कि फोल्डर का नाम, देन उस फोल्डर के अंदर स्लैश इमेज का कंप्लीट पाथ। वो राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको, अदरवाइज आप प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। फोल्डर का फोल्डर रिपीट करिएगा, उसको समझ में है मुझे। हमारे पास एक फाइल है index.html के नाम से जिसमें हम इमेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब जरूरी है कि जिस फोल्डर में index.html पड़ी हुई है ना फाइल, उसी फोल्डर में हमारे पास इमेज वाली फाइल पड़ी होनी चाहिए। सो फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं एज इट इज। अगर हमारे पास इमेज वाली ये फाइल है, ये किसी और फोल्डर में पड़ी है, हमारे पास एक फोल्डर है वन के नाम से, उसके अंदर index.html पड़ी है, और index.html के साथ एक और फोल्डर है इमेजेस के नाम का, उसके अंदर ये फाइल है। देन हमें यहाँ इससे पहले मेंशन करना पड़ेगा इमेजेस, लाइक फोल्डर का नाम स्लैश, देन इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन। ये कंप्लीट पाथ इस तरह बन रहा होता है। गॉट द पॉइंट? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके ओके, देन हमारे पास आ जाता है HTML बेसिक्स एंड पेज स्ट्रक्चर, HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं।
सो अगर हम हमारे पास ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक कुछ ही होते हैं, एक या दो टैग ऐसे जो कि क्लोज नहीं हो रहे होते हैं, जिस तरह इमेज का टैग है, नहीं तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ टैग्स हमारे पास ऐसे ही होते हैं जिनमें हम टैग को क्लोज करना होता है। जिस तरह हमारे पास ये पैराग्राफ का टैग है, हमने क्या बात की थी कि पैराग्राफ का टैग बेसिकली क्या कर, ये एग्जैक्ट वैसे जिस तरह की ये लिखा हुआ है, उसके लिए हम पैराग्राफ का टैग यूज कर रहे होते हैं। सो पैराग्राफ का टैग अगर हमने स्टार्ट किया है ना, उसको क्लोज करना भी लाजमी है। इसी तरह अदर टैग हैं, जिस तरह के हमारे पास एंगर टैग है, वाइल अच्छा, मुझे लगता है सर का वो नेटवर्क इशू है। जी। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले काइंडली, मैं बता देता हूँ। यस। सर लिस्ट तो रिपीट कर दें। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, काइंडली रिपीट कीजिएगा। सर ने जो लिस्ट वाला टॉपिक बताया उसमें से लिस्ट को रिपीट कर दें। ठीक। अच्छा, पहले मैं आपको लिस्ट का, अच्छा 3 फॉर्म है आपको। ये कल का, ये प्रीवियस लेक्चर का आपने पूछा है या ये आज का ही, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ठीक है सर, आप करें शेयर स्क्रीन। सर सॉरी तैयब फॉर आ द गए दोबारा। इंटरप्शन, इंटरनेट का इशू आई थिंक हो रहा है थोड़ा। ओके सो कहाँ पे थे, अच्छा ये टैक्स के बारे में बता रहा था। जिस तरह हमारे पास ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे शेयर की गई है, हम ये देखें तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया। उसके बाद जो कंटेंट हम पुट करना चाह रहे हैं या अपने फिर वेब पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं, हमने वो कंटेंट पुट किया लाइक दिस इज अ पैराग्राफ। देन ये लाजमी है कि इस टैग को हम क्लोज करेंगे, अदरवाइज ये हमारे पास शो नहीं होगा कंटेंट वहाँ पे। ठीक है। इसी तरह कुछ जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनको क्लोज करना लाजमी नहीं होता, लाइक वो क्लोज नहीं होते, वो कुछ होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टैग्स क्लोज हो रहे होते हैं। जैसा कि हमारे पास एक इमेज का टैग है, तो ये बेसिकली क्लोज नहीं हो रहा होता है, इसमें हमने सिर्फ इमेज का टैग स्टार्ट करना होता है और उसमें लाइक इमेज का पाथ मेंशन कर देना होता है। एंड देन ये एक प्रोफेशनल मेथड है, ये लाजमी करना है, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव कहते हैं। लाइक अगर किसी ग्लिच या किसी एरर की वजह से हमारी इमेज वहाँ शो नहीं हो रही है, तो उसकी जगह एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो हो रहा होता है जो कि मेंशन कर रहा होता है यहाँ पे क्या है। सो वहाँ पे लाइक जब हमारी इमेज नहीं शो हो रही होगी, हमारे पास लिखा है अ पिक्चर, जो कि एक तरीके से शो कर रहा होगा लाइक यहाँ पे एक इमेज है, बट वो किसी ग्लिच या किसी एरर की वजह से शो नहीं हो रही। जी मोहम्मद अरसलान, आपका कोई सवाल है? जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, मैंने अभी ज्वाइन करा था और वेब डेवलपमेंट में मैं एज अ न्यू, तो पहले ऐप डेवलपमेंट में थोड़ा काम किया हुआ वेब, तो थोड़ा सा इसका कहाँ से स्टार्ट करा हो, कब से काम चल रहा है, तो सर थोड़ा सा अगर इसका बता देते तो। एक्चुअली आई थिंक आपके ट्रेनर आ जाए नहीं, मेरा भी ये फर्स्ट सेशन है, तो मैंने बस कंटिन्यू किया है आगे, मैंने फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है। सो आपको आई थिंक वो फर्दर अच्छे से गाइड कर सकेंगे कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, वो आज किसी चलें वजह ठीक से है। आए आए नहीं। चलें। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। चलें ठीक है। आज हमारा वेब डेवलपमेंट का ना सेकंड डे है। तो अभी HTML के ऊपर फर्स्ट डे ही स्टार्ट हुआ है। पूरे कोर्स का सेकंड डे है अभी हमारा। ठीक है। सही सर। सर वैसे काम वेब पे हो रहा है, मतलब कि हम वर्डप्रेस की तरफ मूव ऑन करेंगे। पहले HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन PHP, देन वर्डप्रेस की तरफ थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है सर। सर अगर आउटलाइन शेयर हो जाती है इस कोर्स की। सर आपको स्लैक पे सारा कुछ इसका मिल जाएगा। सर हमारी स्लैक में पिन है, और जिस ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, ग्रुप के बायो में जाकर देखें, वहां पे भी पिन है। पिन की बजाय सॉरी डिस्क्रिप्शन में ऐड है। सर पिन नहीं थी वैसे, चलो मैं चेक कर लूंगा वापसी। हाँ मैंने आज अपडेट कर दिए सारे ग्रुप। ओके सो मूव ऑन करें। तो इमेज का टैग हो गया, इसमें अल्टरनेट टैग हमने बता, अल्टरनेट के बारे में बता दिया, एट्रीब्यूट। देन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है हमारा एंकर टैग, जो कि हम लिंक के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये अच्छा यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। सो मैंने जैसे कि पहले बताया, ये टैग बेसिकली कर क्या रहा होता है, हम किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या स्पेसिफिक लिंक पर रीडायरेक्ट कर रहा होता है। सो इसका तरीका करके है, सबसे पहले हम लाइक इसका जो ए का टैग है, एंकर टैग को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद HRE लाइक हाइपर हाइपर पैरामीटर, हाइपर लिंक, जो कि जहाँ पर हम स्पेसिफिक बेसिकली रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे youtube.com है, google.com है, हम एग्जैक्ट वो लिंक इसको दे रहे होते हैं।
उसके बाद लाइक यहाँ पे देन हमारे पास टारगेट ब्लैंक, ये बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई थिंक सो ये उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है कि हमारा जो ये लिंक है वो न्यू टैब पर ऑप्शन ओपन हो, लाइक न्यू टैब पर ओपन करना चाह रहे हैं, आप फिर स्पेसिफिक उसी टैब पर ओपन करना चाह रहे हैं। सो इसके अलावा लाइक हमारे पास नेक्स्ट ये हमारे पास एक कंटेंट आ रहा होता है, लाइक हमारे अगर वेब पेज में देखा जाए ना, हमारे वेब पेज पर हमारे पास सिर्फ यही शो होगा विजिट एग्जाम्पल। लेकिन जब हम विजिट एग्जाम्पल पर क्लिक कर रहे होंगे, ये क्लिकेबल टेक्स्ट होगा। जब हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे देन ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा होगा इस स्पेसिफिक लिंक पर। अगर यहाँ पे youtube.com है, हम विजिट एग्जाम्पल क्लिकेबल, हम उस पर क्लिक करेंगे, हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे लाइक youtube.com पर। और ये जो टारगेट का ये हमने जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, ये क्या काम कर रहा होगा, ये उसको एक न्यू टैब में ओपन कर रहा होगा, उस स्पेसिफिक टैब में नहीं ओपन करेगा। सो ये उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम ये इस्तेमाल ना करें तो हमारे पास जो स्पेसिफिक टैब है जहाँ पर हम होंगे वहीं पे वो लिंक ओपन हो रहा होगा। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास ये इमेज टैग आ रहा है, अगेन मेंशन किया अच्छा बड़ा अच्छे से। सो इमेज टैग आई थिंक क्लियर हो चुका है, ये जैसे कि बता दिया। इसमें दो ही चीज़ें हैं, फर्स्ट वाली इमेज का हमारा पाथ होता है एंड देन हमारा अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है जो कि एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो कर रहा होता है इमेज की जगह। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट। जिस तरह की हमने पहले बात की, हमारे पास बेसिकली तीन तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर्ड और लिस्ट आइटम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर लिस्ट, और जैसा कि नाम से ही वाजिया हो रहा है कि ऑर्डर लिस्ट क्या करेगा, ये एक नंबर लिस्ट बनाएगा। नंबर लिस्ट यहाँ पे एग्जांपल में भी नीचे अच्छा नहीं दी गई है। नंबर लिस्ट लाइक जिस तरह ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है। ये जो है एक अनऑर्डर लिस्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो बुलेट्स हैं, डॉट्स हैं, इसकी बुलेट्स की जगह 1 2 3 आ जाएगा, वो एक ऑर्डर हो जाएगी। और वो 1 2 3 वो रोमन में भी हो सकता है, लाइक ABC भी हो सकता है। हम अपने तरीके से एट्रीब्यूट्स की मदद से उसको हैंडल कर सकते हैं। सो देन हमारे पास ये लिस्ट आइटम आ जाता है। सो लिस्ट आइटम में भी बेसिकली यही हो रहा होता है कि ये हमारे पास जो आइटम्स होती हैं, जिस तरह कोई फूड की आइटम हो जाती है या फिर फूड के आइटम से हटके ई कॉमर्स की कुछ आइटम्स होती हैं, सो ये उसको बेसिकली लिस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है, लाइक सर कह लो कि जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी वालेकुम फॉर सलाम। इंटरप्शन। सर एक्चुअली मैं HTML CSS और JS तो कर चुकी हूँ, अब प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन ओके किया था। तो ओके इसलिए ओके मेरा सजेशन ये है कि आप W3 स्कूल से करवा देते, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, आई थिंक उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके। अच्छा, मेरे ख्याल सर अभी आउटलाइन वैसे ही करवा रहे हैं सर, मेरे ख्याल प्रॉपर कोर्स नहीं था। फिर भी तो सर मेरे अगर ख्याल अगर वो आप, साथ में हाँ करवा दें, आई थिंक हाँ ज़्यादा बिल्कुल इजी सर, रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ओके मैं वहीं हाँ वहाँ से कर देते हैं, एग्जाम्पल इनको कोई वहाँ से दे मसला देते नहीं। हैं। हाँ ये इधर से करवा देंगे। जी लेकिन असल में वो चाह रहे थे जो मेन ट्रेनर अगर ज्वाइन कर लेंगे ना आज या कल, तो वो अपनी जो उनके पास मटेरियल नहीं सेट नहीं, किया कोई हुआ है। मसला नहीं है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हम्म, हो रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है शायद पता नहीं क्या कि हम्म। थ्योरी है, हालांकि ये थ्योरी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर हम करें तो ज्यादा इजी जी बहुत बिल्कुल मैम। इंटरेस्टिंग शुक्रिया है। मैम। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, लाइक ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने पहले ऑलरेडी किया सॉरी। हुआ है। सो लाइक हम यहाँ से बहुत अच्छा आपने बताया। लिस्ट 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 डायरेक्ट आ जाएगा। सो सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है लिस्ट की। अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम्म, अभी भी ज्वाइन हुआ हूँ, लाइट अभी आई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर तैयब, आप लोगों ने हमारी हेल्प की मुश्किल टाइम पे सर इब्राहिम ने। अच्छा। ये रिकॉर्ड हुई है। ओके। बहुत सारे तो रसद आ चुके हैं, दैट्स जी ग्रेट। सर, ये ट्रेनर थे हमारे, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह, माय प्लेजर। ओके, ओके। एक मिनट में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर हो रही है। ओके सर। ओके। अच्छा, मेरा मकसद ये है कि पहले वाले इसमें कि हमने मेरी आवाज़ आ रही है मुझे पता। जी आ रही है यस आवाज, सर। स्क्रीन भी ओके। शेयर हो रही है। अच्छा ओके। अच्छा, पहले मंडे सेक्शन में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। एचटीएमएल होता है क्या, एचटीएमएल की फुल फॉर्म पढ़ी थी हमने। फिर इसके बाद उसका पर्पस पढ़ा था हमने, कि क्या होता है। उसके बाद उसका वेब पेज का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़े थे कि एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि एचटीएमएल डॉक्स क्या करता है, कि एचटीएमएल का वर्जन डिक्लेयर करता है। और है
HTML में क्या क्या चीजें होती हैं कि HTML1 हेड टैग्स और बॉडी टैग्स के यूज के पढ़े थे कि किस तरह यूज किए थे शॉर्ट। इसके बाद मैं अगर एक मिनट। तो इसके बाद हमने HTML के टैग्स पढ़े थे कि हेडिंग में कौन कौन से टैग्स होते हैं। H1 के टैग होता है और H6 का टैग्स होता है। पैराग्राफ में क्या होता है कि हमारे पास P का पैराग्राफ होता है, जिसको जो हम कैपिटल टैग में पढ़ते हैं P का पैराग्राफ। लिंक में होता है कि हम ये इसका पढ़ेंगे, अभी इसका पढ़ेंगे। अगर हमारे पास इसका हाँ बस, हाँ ये बस ये ना, ये अगर 741 में हमारा ये वाला सेक्शन हो जाएगा इस तरह की और टैग्स। सही है ना, तो ये हो जाएगा। फिर सेक्शन 2 जो है ना वो उसमें सेक्शन 2 में भी यही की है कि पी का पैराग्राफ में क्या चीज होंगी, HTML का टैग क्या होगा, ए का टैग क्या होगा और इमेज का टैग क्या होगा। बस ये HTML ये चीजें, ये चीज, ये पूरा इस ये चीजें होंगी। ये सेक्शन 2 का है जो अभी इसका जो है। तो ये मैं आप बता देता हूँ कि सेक्शन 2 के जो हैंडल है कि पी का पैराग्राफ जो मैंने कल बताया था, दिस इज अ पैराग्राफ होगा। तो हम लोग कुछ भी पैराग्राफ लिखेंगे तो हमारे पास, जैसे कि अब ये एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास ये है ये हेडिंग है। सर ये हेडिंग है अगर हमारे आप पास। इसका प्रैक्टिकल करवा दें, क्योंकि सर ने समझा जी दिया जी जी, था मैं इमेज करवा रहा टैग, हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें ना ये क्योंकि वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सर ने समझा दिया था। हम्म, ओके। कल ये हमने पढ़ा था कि हमने एलो वर्ड कैसे करना है और इसका पी का पैराग्राफ ये देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि पी का पैराग्राफ कर लिखेंगे और एच पर लिखेंगे। अगर इसको हम पूरा आ रहा है तो जब तक हम इसको देखते हैं कि इसे पी का पैराग्राफ तक हेलो वर्ल्ड था, H2 का था। इसमें भी मैंने बताया था कि जब स्टार्ट से लेकर एंड तक करेंगे तो इसमें किस तरह के रिस्पॉन्स आएंगे। तो ये देखते हैं अब इसमें इसको open करें। ठीक है, ये मुझे पहले बताएं कि शो हो रही है चीज यस ब्राउजर सर। में। अच्छा, ऊपर अब हो ये रही है कि हेलो वर्ल्ड बताया था कि हेडिंग 1 था, हेलो वर्ल्ड हेडिंग 2, ये इस तरह का हमने कल पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है कि हाँ, इमेज का टैग करेंगे और H1 का टैग, ये तो हमारा हो चुका है। सही है। ए टैग क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट जो हमें किसी भी पेज को लेकर जाना हो या फिर कोई लिंक डालना हो तो हम उसको रिकमेंड करेंगे। जैसे कि मुझे लिखना है एक, अगर मैं ना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक वेबसाइट उसमें बनाऊं। अच्छा, इसमें आप पहले ये टैग पढ़ लेते हैं कि एक टैग होता है हमारे पास, जैसे हमने कुछ भी एलिमेंट लिखा कि हमारे पास से ये है कि हमने कुछ भी वेबसाइट का लिंक डालना है। जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी भी वेबसाइट का लिंक मैं डालता हूँ तो ब्राउजर पे वो शो हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं डालता हूँ कि वही कल वाली वेबसाइट का जो हमने खोली थी, मुझे ये वाली वेबसाइट मुझे शो करवानी है अपने उस पर टैग पे, तो किस तरह शो कर पाऊंगा। तो ये ओपन हो रही है, अब ये है कभी वाली वेबसाइट शो हो रही है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इसका जो URL है ना, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके अपने टैग पर डाल दूंगा। ये H1 होता है कि कोई भी हमारी जो वेबसाइट ओपन करवानी है या फिर कुछ भी करवाना है तो हम उसको ऊपर ये इस HF के अंदर डाल देंगे। HF का मतलब होता है लिंक डालनी होती है। फिर इसके बाद हम इसमें हम लिंक डाल देंगे ये वाली चीज, और फिर हम इसके अंदर हेडिंग दे देंगे कुछ भी है, जैसे ये लिखा हुआ कि आजम विजिट आजम जोफा। अब क्या होगा कि ब्राउजर पे जैसे ही हम जाएंगे ब्राउजर पे, तो ये हमारे पास ये देखिए लिंक आ गई। सही है, अब ये लिंक शो हो रही है।
अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इस पे देखिए, जैसे ही मैं इस पे एरो लेके जा रहा हूँ तो देखिए हमारे पास ये पूरी वेबसाइट का लिंक शो कर रहा है। तो अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे पास ये अजम जोफर की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। किस तरह ये किसी भी एलिमेंट को ए टैग से ये हम रिकमेंड करते हैं कि जो भी वेबसाइट को डालना हो या पे कुछ करना हो तब उसमें डाल सकते हैं। अगर हम जा रहा हूँ कि मैं ये चीज जो लिंक है मैं न्यू टैब पे ओपन करूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने वेबसाइट में जाऊंगा और वेबसाइट में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा टारगेट, कि हम किस चीज को टारगेट दे रहे हैं। टारगेट ब्लैंक पेरेंट्स का। अच्छा, ये चीज 4 टॉपिक से हम देखते हैं कि पेरेंट का होता है कि आपको उसी चीज पर हम रिकमेंड करेंगे, उसी चीज पर वो वेबसाइट ओपन होगी जहां पर होगी, उससे पता नहीं चलेगा। सेल्फ का होता है कि जो भी चीज ये, तो ज्यादा जो ये चीजें ज्यादा यूज नहीं होती, ज्यादा ये चीज होती है क्योंकि हमें कोई वेबसाइट को दूसरे टैब पे लेके जाना होता है, तो ये ब्लैंक पेज होता है। जैसे मैं इस पे ब्लैंक करूंगा तो हमारी वेबसाइट जो होगी वो ब्लैंक पे उस पे खुलेगी। ये देखिए, अभी देखिए रंग चेंज हो गया इसके। अभी मैं जैसे ही लोड करूंगा और ये देखिए मैं दूसरे टैब पे खुल गई। ये यहाँ पर मैं जितना भी क्लिक करते जाऊंगा ये दूसरे टैब पे खुले। तो इसका मतलब होता है कि ब्लैंक पेज पे खुले, जो भी वेबसाइट हो ब्लैंक पेज पे खुले। अगर नहीं खोलनी तो टारगेट का रिमूव करके यहाँ पर इसी पेज पे लोड हो। यहाँ तक क्लियर है कि लिंक को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट में। सर एक दफा रिपीट कर दें। ओके ओके, देखिए सिंपल है कि अगर हमें कुछ चीज को वेबसाइट में डालना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे इस पैराग्राफ के अंदर मैं डाल रहा हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ के अंदर क्या करूंगा, ए का टैग डालूंगा और ये लिख दूंगा। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर दिखाया कि ए का टैग होता क्या है। ए का टैग ये होता है कि किसी भी वेबसाइट्स या फिर किसी भी जो वेबसाइट है, हम अपनी वेबसाइट में, अगर मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊं तो मैंने वेबसाइट बनाई थी, मुझे रिकमेंड किया था आदम चोपड़ा वालों ने। तो मैंने देखिए मेरी वेबसाइट देखिए जो मैंने बनाई थी ना, अगर मैं शो करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अच्छा, ये मेरा इजी ऑप्शन है। हम्म, ये आजम जफर। अच्छा, ये मैंने खुद बनाई है, पूरी किस टीम है इसके साथ नहीं, मैंने खुद बनाई है। देखिए ये मुझे रिकमेंड किया था ये देखिए मैंने अपने आजम जफर की मैंने खुद से वेबसाइट बनाई थी। ये देखिए मैंने पहले हेडर बनाया, फिर हेडर के बाद इसके अंदर ये रिकमेंड किया। अभी देखिए अब इसके अंदर ये चीजें हैं। तो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने पूरा टेक्स्ट बनाया। तो अभी देखिए कि इसमें देखिए मैंने न्यू टैब है, अभी इसके अंदर देखिए मैं जब भी खोल रहा हूँ तो ये इसी पेज पे लोड होगी। अभी देखिए इसका अलग पेज बना हुआ है, इसका अलग पेज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने रिकमेंड किया। अगर मैं इसमें इसकी वीडियोस पे जाता हूँ मैं, तो इसकी वीडियोस में है कि ये वीडियो चल रही है, सही है। अब ये देखिए काफी सारी वीडियोस इसमें डाली हुई, कुछ भी देख सकते हैं। मैं इसके अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूँ, अब जिसके मैंने ऑफिशियल लिंक डाला हुआ, सही। अब मैं देखिए मैं लिंक का बता रहा था कि ये जो लिंक है ना, अब मैंने इसमें लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लिंक ना जैसे टैब पे खुले, तो मैं ये इसी टैब पे खुलेगी, क्योंकि मैंने इस पे ब्लैंक नहीं डाला, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये किया कि जो भी वेबसाइट को ओपन करेगा वो इसी टैब पे ओपन करेगा, न्यू टैब पे नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर न्यू टैब का ब्लैंक डालकर उसको न्यू टैब पे भी ओपन कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर आ सर। रही है। मैम आप ना बता दें, क्लियर हो गया। यस सर हो गया। ओके। अच्छा, अब ये है कि अब इसमें है कि इमेज का टैग कैसे डालते हैं। इमेज का टैग इसी तरह ही होता है कि जो हमारे पास किसी भी वेबसाइट में डालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा एक इमेज डाल देंगे, कुछ भी इमेज डाल देंगे। अभी मेरे पास इमेज डाउनलोड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अलर्ट क्या करता है। सबसे पहले ये एक मिनट ना, ये अगर देखो सबसे पहले क्या करता है, अलर्ट का देखते हैं। अलर्ट ये होता है कि जो भी चीज हमें, जैसे कि मैंने आजम जोफा लिखी हुई है वेबसाइट, तो आजम जोफा का हम यहाँ पर नाम दे देंगे, जैसे कि आजम जोफा की वेबसाइट का ये है कि जब भी अब वेबसाइट शो ना हो या फिर कोई मसला करे नेट की वजह से, तो वो अलर्ट करके बताए कि इमेज में क्या थी। अब जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ तो इसमें यही मैं लिंक, जैसे कि इमेज का लिंक दे देता हूँ। तो कुछ ये, अब ये इमेजेस हैं। अब मैं जैसे चाह रहा हूँ कि ये वाली इमेज लूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो अनस्पेस खोलूंगा और इसके बाद इसको कॉपी लिंक कर दूंगा मैं।
तो अब ये बता रहा है कि ये लिंक है, ये पूरी लिंक है, ये एक इमेज की लिंक है जो भी हमारे पास लिंक है। अब इसके बाद जैसे क्या देखिए, अगर हमारे पास शो नहीं होगी ना तो ये हमारे पास बता देगा ये फोटोग्राफर की ये लिंक है। अगर शो होगी तो ये शो कर देगा और नहीं बताएगा। देखें, ये मुझे बता दी कि आजम जो ये फोटोग्राफर की लिंक आ गई। अब देखो मैंने इसके अंदर यूआरएल सिर्फ डाला और ये इसने इमेज शो कर दी जो मैंने यहाँ से उठाई थी। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, डाउनलोड भी नहीं किया। अगर डाउनलोड का करने को होता है, डाउनलोड पे क्या करना होता है, जैसे कि अगर मैं डाउनलोड करता हूँ व्यू तो उसको सेव एज करूंगा सबसे पहले सेव एज करने के बाद मुझे अपने एचटीएमएल के उसमें डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद डालना पड़ेगा, पाथ कैसे डालना होगा कि सबसे पहले हमें ये, जिससे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट स्लैश जो जहां जहां हमने फोल्डर बनाए होंगे, फोटो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। इसके बाद इस जो हमारे पास इमेज होगी, जैसे कि फोटोग्राफर की इमेज है, फोटोग्राफर डॉट जेपीजी या पीएनजी, इस तरह हमारे पास जैसे कि मेन फोल्डर हो गया जो हमारा फेस फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस का फोल्डर है वो है फोटो का, तो इसके अंदर जो इमेज है फोटोग्राफर की वो हम इस तरह डाल देंगे। इस तरह भी डाल सकते हैं इमेज को। क्लियर है इमेज का? ओके। सर क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो चीजें हैं कि अच्छा, अब इसमें है कि मैंने ये कल बता दिया कि यूएल क्या होता है। यूएल होता है हमारे पास जो नेव बार होता है, जैसे हमारे पास ये नेव बार है, ये मैंने नेव बार बनाया, तो ये कि एल आई के अंदर जो यूएल होता है वो उसके अंदर पॉइंट करता है। ये कल मैंने बता दी थी सारी चीजें। और इसके अंदर ये और ओएल की लिस्ट होती है और एल आई होती है, तीन चीजें होती हैं जो नेव बार में इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, ये भी देखें, इसमें ये दिखाया हुआ है इसमें एचटीएमएल का एडिटिव क्या इस तरह होता है कि इमेज का टैग डाला और फिर इमेज डॉट जेपीजी डाल दी। अगर कोई फोल्डर में नहीं है, सिर्फ खाली फाइल उसमें है, तो आप इमेज डॉट जेपीजी डाल दिया और एड कर दिया डिस्क्रिप्शन जो भी है, जैसे कि इमेज है फोटोग्राफर की उस तरह की इसमें डाल दी। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट हो गया वीक वन का। ये चीज है, अगर इस वीक वन में कुछ पूछना है या कुछ पूछे तो बता दे, ताकि फिर मैं वीक टू की चीजें थोड़ी थोड़ी बहुत कर दूं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। सर सबको पिक्चर क्लियर का है? एक बार फिर से शेयर करें। जी जी, बोले। सर पिक्चर का एक मतलब फिर से शेयर कर दे, एक्सप्लेन कर दे। ये पिक्चर का, अच्छा अच्छा, ये पिक्चर का ये है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कुछ भी इमेज का जो है, इमेज का टैग डालेंगे, आईएमजी लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये फोल्डर आ जाएगा। इस तरह का टैग बन के आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी लिंक डालना हो तो आप क्या करें, सबसे पहले किसी वेबसाइट में किसी लिखे इमेजेस, गूगल पे इमेजेस लिखे, जैसे मैंने अभी लिखा था इमेजेस। सही, अब मैंने क्या किया, उस इमेज पे क्लिक किया और उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, ये इस पे क्लिक करना है। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो इस पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर जाए वीएस कोड में, कहाँ है मेरा वीएस कोड, ये वीएस कोड, और यहाँ पर SRC के अंदर पेस्ट कर दे। जैसे ही पेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर में जाएंगे तो ये इमेज शो कर देगी। अगर नहीं शो करेगी तो जो आपने अलर्ट लिखा होगा ना, तो ये यहाँ पर शो कर देगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं इमेज के आगे कुछ भी लिखता हूँ मैं, तो अब देखिए अब मेरे पास इमेज शो नहीं हुई। अच्छा, ये कमेंट करेंगे। अच्छा, ये है कि इसमें ये होता है कि जैसे कि कुछ भी मैच बनी आज अभी तो वो शो इसलिए कर रही क्योंकि नेट की वजह से। तो अब ये है कि जैसे कुछ भी इमेज शो नहीं करती तो वो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिखा होता है ना अलर्ट के अंदर, वो हमारे पास शो कर देगा। जैसे कि फोटोग्राफर लिखा हो तो फोटोग्राफर शो कर देगा, अगर अदरवाइज जब इमेज शो होगी तो वो इस तरह की इमेज शो कर देगी। अगर आप लोगों के पास जैसे कि इमेज डाउनलोड है यहाँ पर कहीं भी, तो जैसे कि अगर आपने मैंने आपको दिखाया था कि वेब डेवलपमेंट के अंदर वो आपने एक फोल्डर बनाया इमेजेस का, उसके अंदर एक फोटो का, तो इस तरह लिखे वेब डेवलपमेंट स्लैश और फिर इसके बाद जो इमेज है वो इमेज डाल दें। अगर वो उस तरह की इमेज नहीं है या फिर आपके पास वो खाली बाहर है, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी में जैसे बाहर है, तो उस तरह आप डाल दें इमेज डॉट जेपीजी, तो उस तरह भी शो कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक?
आई थिंक सबको क्लियर है ये। सर वो कह रहे हैं कि अल्टर के अंदर, जो अल्टरनेटिव के अंदर कोई लिंक लगा सकते हैं। ये अलर्ट के अंदर जो है लिंक नहीं डल सकती अलर्ट के अंदर फोटोग्राफर का, जैसे कि मैं अपना ना वो वेबसाइट बना रहा हूँ, सही है। अब वेबसाइट के अंदर मैंने ना लिंक्डइन की ऐप मैंने लिंक डाल दी, सही है। और लिंक्डइन के लिंक डालने के बाद अब वो शो करना है जैसे कि किस चीज की लिंक है। अलर्ट वो शो करता है कि जैसे कि लिंक्डइन की है, इंस्टाग्राम की है। अब मैंने जो डाली थी फोटोग्राफर की थी, तो ये मैंने फोटोग्राफर का नाम लिख देगा। अगर नेट शो ना हो, नेट नहीं चले, या फिर हमारे पास लाइट चली गई और उस हमने वेबसाइट ओपन की तो वो जो इमेज शो नहीं करे, तो वो उसकी अलर्ट पे क्या शो करे, फोटोग्राफर की इमेज है, कि हमें पता चल जाए कि जहां पर हमने इमेज डाली थी वहां पर वो कौन सी इमेज थी फोटोग्राफर की। तो इससे आसानी होती है कि हम लोग को ढूंढने में कि हाँ ये फोटोग्राफर की है, तो हम फोटोग्राफर की ये फोटोग्राफर की इमेज है, ये इस तरह की। अगर हम अलर्ट नहीं डालेंगे तो इमेज शो नहीं करेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा जब इमेज जब शो नहीं करेगी तो ये किस चीज की इमेज है। इस तरह ये अलर्ट में ही होता है कि अलर्ट में नाम डालते हैं कि किसकी इमेज होती है। जैसे कि टाइम बहुत कम है तो हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, सही। अच्छा, सेक्शन 2 में भी वही है कि मैंने बताया था कि एचटीएमएल एलिमेंट कंसेंट्स ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ऑफ द बिटवीन, कि मिस के एच का 2 का जो टैग एचपी का टैग स्टार्ट हुआ है और एचपी का टैग हमने क्लोज किया। वो क्लोज इस तरह होता है कि जैसे कि मैंने दिखाया कि अभी ब्राउजर पे वीएस कोड में, कि हमने अपने जैसे कि ये मैंने हेडिंग 1 लिखा और हेडिंग 1 को हमने क्लोज कर दिया इस स्लैश से। अगर आप ये अब यूं करेंगे इसमें तो हमारे पास ये शो नहीं करेगा टैग्स। ये देख रहे हैं, हेडिंग 2 का शो कर रहा है, हेडिंग 1 का शो नहीं कर। ये क्योंकि मैंने यहाँ पर H1 का ये हटा दिया, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 5 ये हेडिंग शो कर रही है। ये नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज इसको हटा दी थी। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो कर देगा ये। अच्छा, अब इमेज का भी मैंने बताया था कि जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने अभी डिफाइन किया है उसमें, कि अब अगर इमेज लिखा हुआ कि एटीट्यूड प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेट द ओपनिंग टैग, ये उसका ही पूरा बताया। अब इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इमेज डाली, हमने इमेज लिखा, इमेज डाली का एसआरसी के अंदर कुछ कुछ भी इमेज रख दी, इमेज डॉट जेपीजी, तो उसका जो अलर्ट है वो क्या नाम होगा। जैसे कि मैंने इमेज लिखी, अब इमेज में कोई बताएगा, हमें किसी को भी पता नहीं है किस चीज की इमेज है, उसने बताया कि ये पिक्चर है, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर फोटोग्राफर, जैसे मैंने बताया था फोटोग्राफर या फिर कार की इमेज है, तो यहाँ पर अलर्ट में आप जाकर नेम लिख सकते हैं कि कोई जैसे कार की इमेज है, तो आप जब भी ओपन होगी तो वो कार की इमेज ओपन होगी, सही है। अब ये है कि लिंक ए टैग क्या करता है कि वो इसी तरह करता है कि जैसे अभी पूरा मैंने बता दिया कि इसमें ये करता है कि ए का टैग जो है हम एच एफ डालते हैं, कुछ भी हमने वेबसाइट डाली, कुछ भी हमने वेबसाइट डाली और वेबसाइट डाल के हमने टारगेट कर दिया ब्लैंक, जो अभी मैंने करके दिखाया कि जैसे कि अगर कोई भी वेबसाइट हमने डाली है और उसको हमने ब्लैंक कर, जैसे कि तो ये ओपन हो गई वेबसाइट और न्यू टैब पे, तो ये वो उस तरह कहलाती है कि ब्लैंक डालें तो वो कर देंगे विजिट द एग्जाम्पल, विजिट एग्जाम्पल, ओपन लिंक इन द न्यू टैब पे ओपन होगी। इमेज का भी वही है कि इमेज का डिस्प्ले, इमेज ऑन द वेब पेज, डिस्प्ले करता है कि वेब पेज पे, जैसे कि अभी वेब पेज पे डिस्प्ले की है इसने, पेज पे डिस्प्ले करते हैं। सोर्स क्या होते हैं कि इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि एसआरसी होते हैं, इमेज का पाथ होता है जो इमेज हमने दी होती है, अलर्ट होता है कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, ऐसे तरीके कुछ भी हमने कुछ इमेज लिखी वो उसका होता है। तो यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक क्लियर हो गया है कि यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो रही है, फिर मैं अगर मैं ज्यादा तेज लेके जाऊंगा तो फिर किसी को भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है तो बाकी सारी चीजें तो वही हैं कि लिस्ट और एटीट्यूड्स। नहीं सर, कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल हम कल देख लेंगे, और टाइम हो गया, और कल इंशाल्लाह हम वैसे ट्राई भी करेंगे इस ये चीज़ों को अच्छा ये मैनेज सर, कर लेंगे। अच्छा अच्छा ये है कि ऑर्डर लिस्ट भी मैंने बताया कि सेक्शन 1 में मैंने वो भी वैसे आप क्लियर करता था कि ओ एल होता है और ऑर्डर अनऑर्डर, देखें ऑर्डर लिस्ट होती है ओ एल और अनऑर्डर लिस्ट होती है यू एल, जो हमने अपलोड के लिए इस्तेमाल होती है, और लिस्ट आइटम होता है एल आई, जो प्लेसमेंट लिस्ट होती है। टेबल्स के लिए यूज होती है, जो टेबल टैग का टेबल होता है एच आर टेबल होता है और टेबल रो के लिए, और एच टी टेबल होता है हेडर सेल के लिए, और टी डी टैग होता है डेटा सेल के लिए, सही है। और फिर इसके बाद फॉर्म में क्या क्या टैग्स इस्तेमाल होते हैं, एच आर फॉर्म का टैग होता है, इम्पोर्ट का टैग, और टैक्स एरिया टैग बटन, मतलब कि फॉर्म जो हमने फॉर्म बनाना होता है, इम्पोर्ट जो हमने कोई इम्पोर्ट देना होता है, या फिर टैक्स एरिया जो हमें टू टैक्स एरिया करना होता है, या फिर बटन बटन जो देते देते हैं जो हम क्लिक करते हैं फॉर्म पे वो बटन।
अच्छा सर, एक मिनट, एक समझ दो में मिनट नहीं आ दीजिएगा, मैं रही। यहाँ तक क्या क्लियर हो जाएगी। जी सर, एक मिनट सर, मैं ना ये क्लियर कर दूं ताकि फिर सेक्शन हमारा वैसे भी एंड हो गया। तो सिमेटिक एलिमेंट्स क्या होती हैं कि हमारे पास हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट करता है, मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट एसईओ एंड सिंप्लीफाइड। जैसे कि एग्जांपल करता है कि हेडर टैग देते हैं। हेडर क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये हेडर है, सही है। अब इस हेडर के अंदर सेक्शन डला हुआ है, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर इको सेक्शन डला हुआ है, और उसके बाद फिर आर्टिकल डले हुए हैं, फिर फुटर होता है। फुटर क्या होता है, ये है कि फुटर ये चीज होती है जो हमने सबसे लास्ट में जा रहे हैं। सही है। अब ये है कि सबसे लास्ट में गए तो ये जो चीज आ रही है ना, कि ये जो लिखा हुआ है कि प्राइवेट अल्टीमेट्स, और ये जो आइकन डला हुआ है, ये चीजें डली हुई वो फुटर में आती है चीजें। तो ये यहाँ तक अब ये क्लियर कंप्लीट हो गया सेक्शन 2 का। अगर इसलिए मैंने ज्यादा लेजर लिखे क्या, क्योंकि ये वीक 1 में भी, सेक्शन 1 में भी क्लियर कर दिया था पैराग्राफ का, और ए टैग अभी मैंने क्लियर कर दिया इमेज का, और ये ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर मैंने बता दिया था सेक्शन 1 में। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो काइंडली क्वेश्चन पूछे, तो वैसे सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। जैसे क्वेश्चन हम कल ले लेंगे, और हमारा टाइम वैसे अप हो गया, हम 2 मिनट ऊपर ले चुके हैं। और हम्म। दूसरी बात, ये जो कुछ अनाउंसमेंट करनी थी वो सॉरी रह गई WP ब्रिगेड की जी तरफ सर। से। कुछ अटेंडेंस के बारे में थे, काइंडली अपनी अटेंडेंस पूरी रखिएगा। अटेंडेंस आपकी मार्क होती है, और अटेंडेंस की बेस पे जो इनके पास इंटर्नशिप की काफ़ी ज़्यादा ऑफर हैं उन्होंने बताया, ठीक है। वो आपको मोस्टली ज़्यादातर फिजिकल होंगी, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ऑनलाइन भी उस हिसाब से आपको दी जाएंगी। तो उसके ऊपर अगर इधर हमारे साथ मैम इकरा है, अगर कुछ वर्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकती हैं मैम, अपने इंटर्नशिप के हवाले से जो लोगों को आप ऑफर कर रहे हैं। इफ नॉट देन आई थिंक जो मैंने कहा है ये इतना भी काफ़ी है कि उनके पास इंटर्नशिप की ऑफर बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत नंबर ऑफ सीट्स हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मिलनी है, नंबर ऑफ सीट पे नहीं डिपेंड करता। और लाइक इतना कैपेबल हो कि आप जब उस इनके इंटरव्यू लें CEO, तो वो आप थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो बस ये छोटी सी अनाउंसमेंट, बाकी थोड़ी सी और अनाउंसमेंट भी है तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। जो मैंने आज गेस्ट स्पीकर इनवाइट किए थे वो वर्ड प्रेस हैकाथॉन के विनर थे, जिनको मैंने अरेंज किया था इमरजेंसी में। बाकी थैंक्स जो आप लोगों ने कॉपरेशन की, वेट किया 15 मिनट। तो इंशाल्लाह वो विल कवर योर टाइम इन नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ।